नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा और बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि। इस दिन बृहस्पति महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। तो आइए आज अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न धन वस्त्र किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसे उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायकाल होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों को भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तो महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तू कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी तू कुछ नहीं दे रही है, तुम क्या चाहती है वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि असमय जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। भूखों को अर्घ जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार से सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलो बृहस्पति महाराज की जय हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो।